सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबने पिछले वीडियो में पढ़ा काव्य सौंदर्य के बारे में, और काव्य सौंदर्य का सबसे पहला तत्व था रस। तो पिछले वीडियो में मैंने रस के बारे में बताया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कितने प्रकार के रस हैं, उनके स्थायी भावों के बारे में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, वो मुख्य दो रस हैं, पहला हास्य रस और दूसरा करुण रस। तो सबसे पहले हम हास्य रस के बारे में जानेंगे कि हास्य रस क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा या लक्षण जान लें। हास्य रस की परिभाषा या लक्षण किसी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वो हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। इसके उपकरण क्या क्या हैं, हमें मालूम कैसे चलेगा कि यहाँ पे हास्य रस है क्या कौन सा रस है। तो सबसे पहले उपकरण इसके कौन कौन से हैं। पहला उपकरण इसका अस्थाई भाव हास, आलंबन, विभाव, विकृत वेशभूषा, आकार आदि चीजें, उद्दीपन विभाव, अनोखी आकृति, चेष्टाएं आदि, अनुभाव, अट्टहास, मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना। और इसका अंतिम उपकरण है संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि चीजें आएंगी। तो उदाहरण इसका हम देख लें। जैसा कि आपको परिभाषा बताया गया है, उपकरण बता दिए गए हैं, तो ये उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसका उदाहरण है बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनि ब्रंद सुखारे। होय है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कुंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगुधारे। अब हमें कैसे पता चले कि इस उदाहरण में हास्य रस है, इसके लिए हमें स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस उपर्युक्त उदाहरण का अस्थाई भाव है हास। विभाव में हमारे दो चीजें आएंगी, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत क्या आता है, बिंध के वासी, और इसका आश्रय कौन है, पाठक। पाठक अर्थात पढ़ने वाला। खा उद्दीपन, उद्दीपन के अंतर्गत गौतम की स्त्री का उद्धार। अनुभाव, अनुभाव हमारा जो है मुनियों का कथा आदि का सुनना। संचारी भाव, संचारी भाव के अंतर्गत हर्ष, उत्सुकता और चंचलता आदि है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त उदाहरण जो दिया गया है उसमें हास्य रस की निष्पत्ति हुई है या अथवा हास्य रस है। अब हमारे पाठ्यक्रम का दूसरा प्रमुख रस जो निर्धारित किया गया है वो है करुण रस। करुण रस, सबसे पहले हम करुण रस की परिभाषा और उसके लक्षण के बारे में जानेंगे। परिभाषा और लक्षण इस प्रकार है कि किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा उसके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख के भाव को करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नाम का अस्थाई भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसके उपकरण क्या हैं? इसका पहला उपकरण अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव इसका है शोक।
आलंबन विभाव के अंतर्गत विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत दाह कर्म, प्रिय या इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं, चित्र, दर्शन आदि। अनुभाव के अंतर्गत भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन, विलाप करना आदि क्रियाएं जो है अनुभावन के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव, संचारी भाव के अंतर्गत मोह, ग्लानि, निर्वेद, व्याधि, स्मृति, जड़ता, उन्माद आदि, ये चीजें जो है संचारी भाव के अंतर्गत आएंगी। अब उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे करुण रस के बारे में। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ पर, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। अब इसका हमें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, तो स्पष्टीकरण आप लोग देख लीजिए। स्पष्टीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव है शोक। विभाव के अंतर्गत दो चीजें, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत विनष्ट पति और उद्दीपन के अंतर्गत मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलना खुलना। अनुभाव के अंतर्गत वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा पड़े रहना। संचारी भाव के अंतर्गत विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि, ये सब चीजें। तो इस तरह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो उपरोक्त पंक्तियां हैं उसमें करुण रस है। तो ये थे दो प्रमुख रस जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, और रसों की संख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में 11 बताई थी, परंतु आप सबको सिर्फ 2 रसों के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 ही रसों की विस्तृत चर्चा की गई है, और परीक्षाओं में इन 2 रसों में से ही एक कोई रस पूछा जाएगा। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्वों के बारे में, जो अगले तत्व हैं काव्य सौंदर्य के, उनको बताया जाएगा। तब तक आप इसको अपनी पुस्तिका में नोट कर लीजिए और इसका अध्ययन करते रहिए। तब और आप लोगों के लिए एक सूचना और है, जैसा कि सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाया जाए, तो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और यूट्यूब चैनल बनाया गया है। तो आप सब यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ताकि आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा सके। नमस्कार।